नमस्ते। जैसे कि आप अपने अंदर जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, जिसे आप समझ सकते हैं कि मैं भी आगे आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी, ताकि ये चीज़ आप जान सकें कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ें आप फील करते हैं डेली सुबह उठने के बाद। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात भर की बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में उठते ही आपको थकान महसूस हो रही है? जैसे लगता है कि बैटरी जो है हमारी 0% है, आपको कांस्टेंट फटीग होता ना, अंदर से आलस आना, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो जब आपकी बॉडी में ऊर्जा बची नहीं है, तब आपको ऐसा महसूस होगा। जैसे कई बार थकान का कारण होता है काम का दबाव या बढ़ती उम्र या तनाव। हम कई बार सोचते हैं कि हमारी बॉडी एजिंग हो रही है, या टेंशन है, किसी बात को लेके स्ट्रेस हो गया, आप काफी दिन तक सोच रहे हैं, मे बी इस वजह से आपको ये सारे लक्षण आ रहे हो। लेकिन आने वाले आगे के 25-30 मिनट के सेशन में हम ये समझेंगे कि ये अगर विटामिन डी और B12 हमारी बॉडी में कम होता है, तो किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, सप्लीमेंट्स की इसमें ज़रूरत क्यों होती है, और इसके कम होने से ओवरऑल हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। समस्या को पहचाने सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें शरीर में क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। जैसे कि लगातार थकान रहना, जैसे अभी आपको बताया था। जिन लोगों को, आप अभी चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं कि जिनके साथ ऐसा पहले था या अभी इस समय इस तरह से आप जूझ रहे हैं सब चीज़ों से, चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सुबह जब आप उठते हैं तो उठने के बाद आपके शरीर को फ्रेशनेस महसूस नहीं करती है, लगता है थोड़ी सी देर हम और सो जाएं, बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं लगती है, हमेशा थकान महसूस होती रहती है। दूसरी चीज, शरीर में दर्द होता है, जैसे कमर हो गए, घुटने, एड़ियों, पंजों में, कंधों में दर्द बना रहता है। कैल्शियम जो है वो हड्डी तक पहुंच ही नहीं रहा है, इसका एक कारण विटामिन डी भी हो सकता है। इसी प्रकार से मूड का बार बार बदलना, छोटी छोटी बातों पे हम जो होते हैं ना, चिड़चिड़ा जाते हैं, कभी अचानक से रोना आ जाता है, उदासी महसूस होती है हमको, एंजाइटी लगती है। तो क्या होता है कि जब विटामिन डी और B12 हमारी बॉडी में कम होता है, तो हमारे जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं वो कम बनते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से एक चीज होती है ब्रेन फॉगिंग, ध्यान लगाने में कठिनाई होना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम किसी काम के लिए कहीं गए और वहां जाके वो चीज हमारे माइंड से हट गई, हमें याद ही नहीं कि जैसे हम फ्रिज खोले कुछ लेने के लिए, हमें याद ही नहीं कि हमने क्या लेना था, किस वजह से हमने फ्रिज खोली है, या कोई बात हमारे माइंड में है और उसको हमें जब कहना है तो हमारे माइंड से वो चीज जा चुकी होती है। इससे क्या होता है कि जो B12 की जब कमी होती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करता है। कमी के कारण क्या होता है, सिग्नल स्लो हो जाता है, कि आपके जब माइंड की जो वायरिंग है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, सिग्नल स्लो हो गया है, तो आपको कई बार मेमोराइज करने में, चीज़ों में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे हम ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। और एक और सिम्टम होता है जल्दी जल्दी बीमार पड़ना। जैसे मौसम चेंज होता है, इंडिया में 4 बार मौसम स्विच करता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो हमें पता नहीं चलता है कई बार, कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इतनी लो होती है, विटामिन डी की इतनी ज़्यादा कमी होती है, सर्दी जुकाम होना, बीमार पड़ना, कफ कोल्ड हो गया, फीवर आ गया, ये सारी चीजें होती हैं। एक्चुअली विटामिन डी जो होता है वो आपकी बॉडी का आर्मी होता है, और जब उसकी कमी होगी तो जैसे ही मौसम थोड़ा स्विच करेगा, आप जाहिर सी बात है बीमार पड़ेंगे। ये जो मैंने 5 लक्षण अभी आपको बताए हैं, सिम्टम्स बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी 3 सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप ये समझिए कि आपको अपनी बॉडी का चेकअप कराना, स्पेशली B12 और विटामिन डी का चेक कराना बहुत जरूरी है। तो इस लक्षण को पहचानें, समझें और अपना टेस्ट जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि विटामिन डी और B12 जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए। जैसे एक हम विटामिन डी और B12 को हम एक एग्जाम्पल की माध्यम से समझेंगे। मैम, मेरी स्लाइड बढ़ रही है आगे? हाँ, बढ़ रही है। ओके। विटामिन B12 करता क्या है, विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी उस गाड़ी के मजबूत ढांचे की तरह है, जो हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को, मसल्स को और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर सही मायनों में समझे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, कि एक कार का इंजन है,
आप समझो कि जो दो विटामिन है, इतना इनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है कि विटामिन डी जो है वो इंजन ऑयल का काम करता है। बिना ऑयल के इंजन घिस जाएगा, जो हड्डियां बोन्स हैं वो वीक हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इसलिए बिना इंजन ऑयल के आपकी गाड़ी सही से नहीं चल पाएगी। जो B12 होता है वो गाड़ी की चाबी और बिजली की तरह काम करता है। ये एक स्पार्क प्लग का काम करता है, जो टॉपिक में हमारे था ना कि हमारा ये मिसिंग स्पार्क क्यों है। तो एक गाड़ी को चलाने के लिए स्पार्क प्लग की बहुत जरूरत होती है, गाड़ी की चाबी या बिजली की तरह। बिना स्पार्क के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। बॉडी में जब करंट ही नहीं जाएगा, ऊर्जा बनने में मदद ही नहीं मिलेगी, दिमाग को, नसों को, बॉडी में ये चीजें जाएंगी ही नहीं विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो जाहिर सी बात है आपकी एनर्जी लो ही रहेगी, 0% रहेगी। तो जो विटामिन डी है वो शरीर को मजबूती देता है, और जो विटामिन B12 है वो उस स्ट्रक्चर को, उस मजबूती को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है, ताकि दोनों मिलके काम कर सके और आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। विटामिन डी स्ट्रक्चर बनाता है, विटामिन B12 उसमें जान डालता है। दोनों अगर लो होंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही स्लो रूप से चलेगी। विटामिन डी जो है हमें मिलता क्या है, कहाँ से है विटामिन B12 है, हमें कहाँ से मिलता है। एक चीज और है कि विटामिन B12 की अगर बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो आपको अनीमिया भी हो सकता है। जब बॉडी जो है आपके प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में आरबीसी, रेड ब्लड सेल नहीं बनाती है तो आपकी बॉडी एनेमिक हो जाती है। और जो विटामिन B12 है वो आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को बॉडी में बनाने में हेल्प करता है। एनीमिक होना और हीमोग्लोबिन का कम होना दोनों ही अलग चीज है। एनीमिक होना, आपके आरबीसी सेल बॉडी में इनफ नहीं है, सेल में है ही नहीं आरबीसी, वो उस कंडीशन में आप एनीमिक कहलाए जाते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन का कम होना वो एक अलग बात है। और विटामिन B12 इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको अनीमिया से बचाने में। अब हम ये देखते हैं कि हमको मिल कहाँ से सकता है। जैसे जो शाकाहारी भोजन है और जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं हमारे, अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि फोर्टिफाइड जो सीरियल्स हैं, फूड है, ये होते क्या हैं। ये वो खाद्य उत्पाद होते हैं जिनमें प्रोसेसिंग के टाइम पे हम आर्टिफिशियल रूप से विटामिन और मिनरल्स को मिलाते हैं। विटामिन मिनरल्स वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको बॉडी को चाहिए, तो चाहिए प्रचुर मात्रा में, कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए आपको वो डेली बेसिस पर। तो वो मिलाए जाते हैं जो प्रकृति रूप से इन उत्पादों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी। तो ये सारी चीजों को एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग फोर्टिफाइड सीरियल्स या फूड्स में मिलाया जाता है। तो विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत क्या हो सकता है वेज लोगों के लिए या वीगन लोगों के लिए? फोर्टिफाइड सीरियल्स हो सकते हैं, दूध, दही, मक्खन है वो हो सकता है, पनीर बहुत अच्छा इसका सोर्स है। साथ में जैसे कि जो न्यूट्रिशनल ईस्ट होता है वो आप अपनी सब्जियों पे, दाल पे स्प्रेड कर सकते हैं। वो हल्का सा स्लरी टाइप का हो जाता है लेने के बाद, लेकिन वो बहुत अच्छा ऑप्शन है B12 को बनाए रखने के लिए। और जो हम लोग जब पनीर फाड़ते हैं तो उसमें जो वे होता है, वे मीन्स जब पनीर फाड़ने के बाद उसका पानी बचता है तो कोशिश करें हम उसको फेंके नहीं। वो भी B12 का अच्छा सोर्स है। लेकिन आप B12 कितना भी इन माध्यमों से ले लीजिए, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कि डेली बेसिस की इसकी कमी को पूरा कर पाना ना के बराबर है आज के टाइम में। तो आप उस पनीर को तो इस्तेमाल करिए करिए, उसके पानी को आप आटा गूंदने में, चीले में या दाल में, इन सब चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फल हैं जैसे सेब, केला, संतरा, ब्लूबेरी, पालक या मशरूम, जो कि प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे B12 के। इसके द्वारा भी हमें B12 मिलता है, लेकिन कम मात्रा में मिलता है। अब जैसे नॉनवेज सोर्सेस क्या हो सकते हैं? नॉनवेज में हमें B12 बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। मांसाहारी स्रोत क्या हो सकते हैं कि जो हाई लेवल की मछलियां होती हैं, जैसे कि सालमन है, ट्यूना है, मैक्रेल है, इनमें भी विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, डेली डेली के डेली वो अंडा यूज कर रहे हैं या मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन मटन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, उनमें B12 की मात्रा की कमी होना बहुत ही कम देखा गया है। जबकि कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर B12 इजीली कम पाया जाता है। और इंडियन में तो एक डेटा सामने आया है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होती ही होती है उनमें।
अब आगे है कि विटामिन जो हमारा डी है वो हमें किन चीजों से मिल सकता है, समाधान क्या है। पहले तो हमने सिम्टम के बारे में बात कर लिया, अब इन्हें हम कैसे सही कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन डी जो है उसका अंडे की जो जर्दी का पीला भाग होता है और जो यूवी रेज में डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट रेज में उगाए गए मशरूम होते हैं जिनमें डायरेक्टली धूप पड़ती है, और कुछ फिशेस वगैरह होती हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन विटामिन डी बहुत कम मात्रा में बाहर की चीजों से हमें मिल पाता है। तो बेटर है कि आप इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसर्न करके सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि धूप ही एक ऐसा मात्र साधन है, सनलाइट, जिससे आपको विटामिन डी सही मात्रा में मिल सकता है। सनलाइट में डेली आप 15 मिनट के लिए आप जरूर लें, मॉर्निंग में या शाम को। जैसे मॉर्निंग में 6 बजे धूप निकली आती है, तो 6 से लेकर के 7-8 बजे की, जब तक धूप बहुत ज्यादा तेज ना हो, बर्दाश्त करने लायक हो, आप 15 से 20 मिनट के लिए उसमें आप वॉक करिए, या तो आप वहां पे खड़े हो जाइए। और जो आप हम लोग कई लोग क्या करते हैं ना कि धूप अंदर आ रही है, घर के शीशे से छन के अंदर आ रही है, वो धूप आपकी बॉडी में इतना ज्यादा नहीं लगेगी और विटामिन डी को बनाने में इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो जब भी आप धूप लें, आप अपने लेग को ओपन रखें और अपने आर्म्स को, हेड को, इन सब चीजों में धूप प्रॉपर लगनी चाहिए। 30 मिनट के लिए आप वॉक कर सकते हैं। डी जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, प्लस आपके हैप्पी हार्मोन्स भी मिलेंगे। और स्लाइड में जो चीजें यहाँ पे खाने के लिए लिखी गई हैं, दूध, संतरा, सोया मिल्क, मशरूम, फिश, चिकन, मीट, इनमें भी थोड़ी सी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। 8 घंटे की नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन दोनों विटामिन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रात में 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक में विटामिन B12 जो है वो रिपेयरिंग का काम करता है। अगर आप जगे रहेंगे या स्ट्रेस में रहेंगे या आप जैसे फोन चला रहे हैं, तो जब आप सोएंगे नहीं और गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अपने शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपकी वायरिंग का काम B12 के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन विटामिन को अपनी बॉडी में अच्छी तरीके से काम करने के लिए। तो अपनी स्लीप को जरूर आप ध्यान में रखें। विटामिन B12 और विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है वो विटामिन B12 होता है। वाटर सॉल्युबल से मतलब है कि ये ब्लड में डायरेक्टली घुल करके सेल तक पहुंच जाता है। विटामिन B12 जो होता है वो ब्लड में, जो भी आप विटामिन डी का चाहे सप्लीमेंट लीजिए या खाना लीजिए, वो आपके ब्लड में घुलेगा और डायरेक्ट आपके सेल तक पहुंचेगा, जिससे आपको एनर्जी तुरंत मिलती है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन जो विटामिन डी होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, मतलब कि आपको फैट चाहिए, घी हो गया, कुछ अच्छे ऑयल्स हो गए, इस तरह का आपको फैट चाहिए जो आपको विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करे। और साथ ही साथ में हमें ये जितने भी डाइट का ये लिखा हुआ है, हमें ये भी चाहिए विटामिन डी के लिए। कुछ बातें और भी हैं, जैसे एक छोटी सी आपको एक्टिविटी देते हैं इस स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले। आप अपने आप को ये नोटिस करिए, आप जितना ये सेशन सुनने के बाद, कि जो आपके अंदर 5 सिम्टम जो मैंने बताए हैं उनमें से कौन कौन से सिम्टम हैं जो आपके अंदर हैं, आप उसे चेक करिए। रात को सोने से पहले इन 5 साइन में से कौन से ऐसे साइन हैं जो आपकी बॉडी में अभी भी हैं, उन्हें आप टिक कर लीजिए। अपने फोन में एक छोटा सा आप मैसेज डाल सकते हैं या चार्ट बना सकते हैं, कॉपी पे बना सकते हैं। और स्टार्ट करिए सिर्फ 2 चीजों से, कि मॉर्निंग में आप अपनी टी ले रहे हैं या एक गिलास पानी भी पी रहे हैं, वो आप धूप में ही सुबह बैठ करके पिएंगे, घर के अंदर नहीं। ये आप नियम बना लीजिए कि आपको मॉर्निंग का जो कुछ भी सुबह का ड्रिंक है, आपका जो भी डाइट में आता है, जो भी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो मॉर्निंग की धूप के साथ ही आपको लेना है। और डेली आपको लंच में 1 कटोरी दही लेना है, जिन लोगों का विटामिन B12 बहुत ज्यादा कम है। वैसे तो हमारे यहाँ छाछ दिया जाता है वेट लॉस के प्रोग्राम में, क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट भी करता है, अंदर से कूल भी करता है, गर्मी चल रही है। लेकिन विटामिन B12 में अगर आप 1 कटोरी दही भी रखती हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ आप अपनी एनर्जी को भी ट्रैक करिए कि जो एनर्जी आपकी कैसे चेंज हो रही है। अगर आप अपने आप को 1 हफ्ते का समय देते हैं और कुछ चीजों को करते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये देखिए कि आज एनर्जी मेरी 10 में से 4% है, हो सकता है 5 दिन के बाद ये चेंज होकर के 10 में से 7 हो जाए। तो इस चीज पर भी आप ध्यान दीजिए, आपको फर्क इसमें से दिखेगा। और अगर आपको फर्क नहीं दिखता है तो फिर आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि हम क्या कर सकते हैं। कभी भी अपने मन से हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेने। और यहाँ पे सप्लीमेंट्स की बात क्यों कही गई है,
हम लोग हमेशा जो वेट लॉस कराते हैं या जो भी आपके ऐसे डिजीज हैं जो रिवर्स हो सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल की के द्वारा, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज होने के द्वारा जो भी डिजीज आपके रिवर्स हो सकते हैं, वो डाइट हम ऐसी दी जाती है कि उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन चूंकि बॉडी में विटामिन डी कहीं से भी नहीं बनता है, B12 नहीं बनता है अपने आप से, तो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा लो हो जाता है हमारी बॉडी में, सिम्टम्स इतने निकल के सामने आते हैं कि आपको डॉक्टर से बात करके एक टेस्ट करा के उसमें अपना रेशियो चेक करके सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते, नहीं तो आपका शरीर इन सारी चीजों से हमेशा वो जूझता ही रहेगा। अब विटामिन की इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? क्या है कि विटामिन डी जो है उसका स्तर बहुत ही ज्यादा कम है, और क्या विटामिन B12 का भी स्तर बहुत कम है। जब बॉडी में है नहीं और जो चीजें हम ले रहे हैं उनसे हमें सही तरह से मिल नहीं रहा है, तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। दिया क्यों आपको जाता है? ताकि आपके विटामिन का स्तर सही से बढ़ाया जा सके, उस कमी को पूरा किया जा सके। अब जैसे अभी बताया कि विटामिन B12 कम होगा तो आप एनेमिक भी हो सकते हैं। ये दो विटामिन इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनकी कमी होने की वजह से आपको 10 बीमारियां और होंगी, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। और भोजन में इतनी मात्रा में अवशोषित ही नहीं हो पाता है कि आप उससे अपनी कमी को पूरा कर ले। अभी हम आगे बात करेंगे कि कितनी मात्रा में हमें मिलता है जो ताकि इसकी कमी हमें बॉडी में बनी रहती है। सप्लीमेंट्स का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है कि ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को और हमारी इम्यूनिटी को सहयोग कर सके। जब आप विटामिन डी लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिससे आपको रोगों से लड़ने में हेल्प मिलती है। और विटामिन B12 लेने से आपका माइंड हो गया, बॉडी हो गया, ब्रेन हो गया, आपका आरबीसी हो गया, आपका एनर्जी लेवल, ये सब कुछ अच्छा होता है। क्या सभी को लेना चाहिए? ये नहीं लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के कंसर्न के कभी ना लें। बॉडी में जब कम हो तब लें। अपनी मात्रा से आप गूगल के, अपने मन से आप गूगल के डॉक्टर ना बने। बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको ये नहीं लेना है। इसकी मात्राएं थोड़ी डिफरेंट होती हैं। टैबलेट्स में आता है, पाउच में रहता है, इसके शॉट्स भी होते हैं और इंजेक्ट भी किया जाता है, तो वो आपको डॉक्टर ही बताएगा कि कितना लेना है, कब लेना है, कब डोजेस बंद करनी है और कब इसको खत्म करना है। महत्वपूर्ण बात यही है कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के इसे आपको नहीं लेना है। कुछ बातें और भी हैं, जैसे जो D3 है, वो जो फॉर्म है हमें सनलाइट से डायरेक्टली मिलता है। जब भी आप सप्लीमेंट लेते हैं उसके पैकेट पे पढ़िएगा विटामिन D3 ही वो होता है, 60,000 UL होता है। जो जो विटामिन D3 होता है वो आपको सनलाइट से मिलता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही होता है। और जो विटामिन D2 होता है, दोनों ही विटामिन डी के पार्ट्स हैं, जो D2 होता है वो आपका वेज सोर्स होता है, जो कि प्लांट और ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपको सनलाइट से नहीं मिलेगा और ये आपको किसी और सोर्स से नहीं मिलेगा और बहुत कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार से जो विटामिन B12 होता है वो बॉडी में एक टाइम में सिर्फ 1.5 से 2 mcg तक ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। आप चाहे कितना भी ले लें, एक टाइम में वो 1.5 से 2 mcg से ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसलिए हमें एक दिन में थोड़ी थोड़ी देर पर, जो हमने भी विटामिन B12 के सोर्सेज बताए थे, वो लेते रहना चाहिए। अब B12 जो है हमें अडल्ट में कितना चाहिए होता है? 2.4 mcg चाहिए होता है पर डे में, जिसमें कि आप एक अंडा, जो नॉन वेजिटेरियन है, एक अंडा या 2 ग्लास दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दूध कौन सा होना चाहिए? उसमें मलाई अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि स्किप वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो वेट लॉस में, अब आप इस तरह से लेंगे तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। तो जो लोग अपने वेट पे पहुंच गए हैं वो इस चीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में 2.6 mcg की जरूरत होती है पर डे। जो लोग लैक्टेटिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, उनको 2.8 mcg की जरूरत होती है। और 60 प्लस एज में ये 2.4 mcg की हमें पर डे जरूरत होती है B12 की। लेकिन एब्जॉर्प्शन अच्छा ना होने के कारण B12 50 एज के बाद आज के सिनेरियो में जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। तो जो विटामिन डी है वो एक सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी सिर्फ हड्डी के लिए नहीं होता है, ये हमारे हार्मोन्स को प्लस 200 प्लस जीन्स को भी कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी, आपका मूड स्विंग होना, आपका शुगर कंट्रोल होना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए भी इसका बहुत अहम रोल है, विटामिन D3 और विटामिन D2 दोनों का।
कोविड में आपको याद होगा, बहुत आपने पढ़ा होगा, इवन किया भी होगा कि धूप में बैठिए, धूप सेकिए। क्यों बोला जाता था कोविड के टाइम पे? और बोला जाता था कि अपने चेस्ट एरिया में धूप लगने दीजिए ताकि आपके लंग्स जो है उनमें इन्फेक्शन है, उसमें थोड़ी सी कमी मिले। कोविड में धूप लेने के लिए इसलिए ज्यादा कहा जाता था कि इम्यूनिटी आपको, एक तो आपकी बिल्डअप होगी, प्लस आपकी रिकवरी ऑफ लंग्स होगा, साथ में आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। सेरोटोनिन जो होता है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीने के लिए एक हैप्पी हार्मोन्स होता है। और ये आपका रिलीज कब होता है? जब आपके बॉडी में विटामिन डी सही मात्रा में होते हैं और आप धूप में बैठते हैं, तब इस पे इम्पैक्ट पड़ता है और ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है। कोविड में वैसे लोग स्ट्रेस में होते हैं या डेली लाइफ में भी थे होते हैं, तो आपको डेली धूप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फूड सोर्सेज बहुत कम है, जैसे कि बताया था कि फैटी फिश, एग योग, ये जो सब कुछ है बहुत ही कम मात्रा में फूड सोर्सेस हैं और बहुत ज्यादा इसमें विटामिन डी होता नहीं है। और वेज वालों के लिए तो एक ही ऑप्शन है, वो है मशरूम। बॉडी बनाएगी नहीं, मशरूम में इतना पाया नहीं जाता है, तो आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। एक ग्लास में सिर्फ 100 IU तक ही जो होता है विटामिन डी पाया जाता है। और डेली की नीड आपकी कितना है आज के सिनेरियो के हिसाब से? 800 से लेकर के 2500 तक, 2500 IU तक आपको लेना चाहिए। तो आप डेली का अगर 10 ग्लास दूध पीते हैं तब जाकर आपकी ये डेली नीड पूरी हो पाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 10 ग्लास दूध पिए या डेली डेली आप काफी मात्रा में पनीर ले रहे हैं, तो वो कमी आपकी बॉडी में बनी ही रहेगी। मेन सोर्स क्या है? धूप है, खाना नहीं। खाना तो आपको लेना ही है जिसमें विटामिन डी पाया जा रहा है, लेकिन धूप इसका मेन सोर्स है। बॉडी में 90% जो विटामिन डी होता है, जब वो डायरेक्ट स्किन पे पड़ता है तब बॉडी 90% विटामिन डी बना लेती है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तभी बोला जाता है कि मॉर्निंग की धूप को सेकना विंटर्स में तो बहुत जरूरी है। इवन गर्मियों में भी लोग गर्मियों में अवॉइड करते हैं, और गर्मियों का समय पड़ता है ज्यादा, मार्च के एंड से गर्मी होने लगती है सितंबर तक। तो अब सोचिए इतने लंबे समय में अगर आप अपने आप बॉडी को धूप में रखेंगे ही नहीं, मॉर्निंग की धूप लेंगे ही नहीं, तो डिफिशियंसी होना तो तय है। गर्मियों ठंडियों में तो लोग बहुत बैठते हैं धूप में कि ठंडी लग रही है थोड़ा धूप सेक लें, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के मंथ्स का क्या? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो 90% आपको धूप के द्वारा विटामिन डी आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसे जरूर लें। खाने से सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा विटामिन डी। और ज्यादातर क्या होता है कि हम एसी में बैठे रहते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, घर में हैं, बाहर निकले तो पूरा अपने आप को लपेट के कवर करके निकले। जैसे लोग कहते हैं हम तो दिन भर धूप में रहते हैं, तब भी विटामिन डी की कमी है। इसलिए कमी है क्योंकि आप पूरी तरीके से कवर्ड हैं, और जो उस समय की धूप लग रही है, जो मॉर्निंग की धूप है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। आप सनस्क्रीन भी अप्लाई करते हैं तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं विटामिन डी को आने से रोकती है। तो सबसे बेटर है मॉर्निंग का आधा घंटा, 20-25 मिनट सुबह की जो भी ड्रिंक है वो मॉर्निंग में लें, उससे आपको सही मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले के टाइम पे देखा जाए तो लोगों में इसकी डिफिशियंसी इतना नहीं होती थी क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी थी। सुबह उठे, वॉक पे चले गए, बाहर लोग वॉशरूम के लिए जाते थे या ज्यादातर धूप में काम करते थे, तो विटामिन डी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता था। इंडिया में ये एक डिफिशियंसी का एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इंडियंस में विटामिन डी एंड B12 कम ही पाया जाता है। 70 से 90% लोग डेफिसिट है इस चीज में। ये एक रिसर्च और सर्वे में पाया गया है। डार्क स्किन होने के कारण भी क्या होता है, विटामिन डी कम मात्रा में लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उनको 3 गुना ज्यादा मेहनत, मतलब धूप चाहिए उनको, इसके लिए 3 गुना ज्यादा चाहिए। जिन लोग की बहुत ज्यादा डार्क स्किन है तब वो विटामिन डी उसमें एब्जॉर्ब हो पाएगा। दूसरी चीज क्या है कि इतना पॉल्यूशन होने लगा है तो भी हमें सूरज की किरणों से फायदा डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। एब्जॉर्प्शन का इशू भी होता है उन लोगों में। कुछ लोग कहेंगे कि हम धूप में भी टहल रहे हैं, खाने से जो मिल सकता है वेज नॉन वेज वो भी ले रहे हैं, तब भी हमारे में कमी है विटामिन डी की। तो उसका एक कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी सोख ही नहीं कर रही, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। फैट, लिवर और किडनी का अगर कोई भी इशू है, या आप आज की डेट में, अभी तो 50 साल बोला जाता था कि 50 के बाद, बट आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, स्लीप है, पानी का इंटेक और खाना है, तो 40 के बाद भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती ही होती है। आप बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है 40 के बाद, इतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। जिन लोगों में
सर्जरी हुई है, या जो लोग जैसे कि जिनको गैस बनती है, गैस्ट्रो का इश्यू है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, काफी समय से दवाइयां ले रहे हैं, उनमें विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत कम होता ही है। तो जो विटामिन डी का बैकअप है, मेन सप्लाई है, धूप है, सप्लीमेंट एक ऑप्शन है, और जो खाना है उससे आपको सिर्फ और सिर्फ 10% मिल सकता है। और इसी प्रकार से जैसे विटामिन बी ट्वेल्व है, वो बैक्टीरिया जो होते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व में जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं, बी ट्वेल्व को इन्हांस करते हैं, वो एनिमल के टमी में ज्यादातर पाए जाते हैं। तभी विटामिन बी ट्वेल्व के ज्यादातर जो अच्छे स्रोत होते हैं, आपको सही मात्रा में मिल पाता है, वो एनिमल से मिल पाता है, मीट, फिश, एग और थोड़ा बहुत डेयरी के माध्यम से। प्लांट में बी ट्वेल्व होता ही नहीं है, और खाने में जो होता है, वेजिटेरियन या वीगन ऑप्शन होते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो मेन जो सोर्स है वो बी ट्वेल्व का एनिमल का ही, जो जैसे मीट और जो फिश बताई है, यही है। और जो लोग वेजिटेरियन है उनको तो मिलेगा नहीं, तो मोस्टली देखा गया है वेजिटेरियन लोगों में बी ट्वेल्व की कमी का पाना। इंडियंस में जो होते हैं 40% वेजिटेरियन होते हैं, दूध दही से थोड़ा विटामिन बी ट्वेल्व मिलता है, और 1 लीटर मिल्क में 50% की नीड पूरा होता है। अगर आप 1 लीटर मिल्क डेली ले रहे हैं तो बी ट्वेल्व की 50% की नीड पूरी होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं आप 1 लीटर दूध को कंज्यूम कर पाए। तो क्या है कि पनीर जो है आप वो भी डेली नहीं लेंगे, दूध नहीं ले पाएंगे, तो बी ट्वेल्व की डेफिसिट का होना तय ही है। स्टोरेज खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है। लीवर जो क्या करता है, 3 से 5 साल तक के लिए विटामिन बी ट्वेल्व को स्टोर करता है। बट एक बार अगर विटामिन बी ट्वेल्व खत्म हो जाता है तो क्या होता है, ये डाइट से भी पूरा जल्दी नहीं हम कर सकते। तब यहाँ रोल आता है सप्लीमेंट का, कि आपको सप्लीमेंट लेना है उसकी मात्रा को अपनी बॉडी में सही तरीके से रखने के लिए। बॉडी खुद से भी विटामिन बी ट्वेल्व या विटामिन डी को नहीं बनाती है। और एब्जॉर्प्शन का जो लॉक की सिस्टम है, जिसके बारे में अभी बात करी थी, बी ट्वेल्व खाने से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। अपने पेट में, हमारे स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो इस नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में आपके विटामिन बी ट्वेल्व को हेल्प करता है। लेकिन एज के साथ, एसिडिटी होने के साथ, गैस्ट्रिक का इश्यू होने के साथ, या कोई भी सर्जरी होने के बाद ये जो फैक्टर है खत्म हो जाता है। अब जब ये खत्म हो गया, आप विटामिन बी ट्वेल्व सोर्सेस के माध्यम से, मैं यहाँ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सोर्सेस के माध्यम से ले भी रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में सोख ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो इसलिए विटामिन बी ट्वेल्व खाएंगे भी तो बॉडी नहीं लेगी। लेकिन यदि हम सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन डी और विटामिन बी ट्वेल्व के, तो वो हमारी बॉडी में उन कमी को भी पूरा करेगा। साथ ही साथ वो क्या करता है कि हमें हेल्प करता है, जो हमारी ब्रेन की जो वायरिंग के बारे में बताया था उसको ठीक करने में, हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में, इम्यूनिटी को अच्छा करने में लिए। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम इंडियंस करते हैं, ज्यादातर करते हैं, जैसे कि हम चाय में दूध डाल देते हैं। उबाला हुआ दूध है, चाय पत्ती बी ट्वेल्व को 30% तक डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आपने फॉरेनर्स में देखा होगा, या ज्यादातर अब तो इंडियंस में भी होता है, लोग ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी प्रिफर करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आपका जो 30% का बी ट्वेल्व खराब हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है दूध डालने की वजह से, वो मेंटेन रहेगा। तो चाय गलत नहीं है, लेकिन दूध डाल के पीना हुआ चाय वो गलत है। तो आप दूध अलग से ले सकते हैं। पनीर ही खा लेता हूँ, कुछ लोगों में होता है कि भैया हमने पनीर है, चलो पनीर खा लेते हैं। पनीर और पनीर का पानी दो अलग चीज है। बी ट्वेल्व पानी में ज्यादा है, पनीर में उतना नहीं है। पनीर को अगर आप पानी में सोख करके रखेंगे तो आपको फिर भी मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि उसके वे को फेंके नहीं, इस्तेमाल करें। एसिडिटी का बताया था, जैसे जो लोग पेंटोप्रेजोल या ओमनीप्रेजोल ये सब कुछ लेते हैं, तो 90% तक डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, तो पहले टेस्ट कराएं। और 50+ होने के बाद भी क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत कम इसको बनाती है। तो जो इंडियन लोग हैं उसको बी ट्वेल्व को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। 7 AM पे आपने जैसे 1 ग्लास मिल्क ले लिया, और उसके साथ आपने 2 से 3 चम्मच उसी दूध में फोर्टिफाइड सीरियल, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से मिलाया जाता है आपका ये विटामिन और मिनरल्स, तो आप वो ले सकते हैं। फिर आपने क्या किया, दिन में जैसे भुना जीरा डाल के आप दही ले सकते हैं। दही उन लोगों को कह रहे हैं जिनका वेट लॉस काफी हद तक हो चुका है, या कभी कभी ऑप्शन में ले सकते हैं। आप राजमा ले सकते हैं, पनीर की भुर्जी या छाछ ले सकते हैं।
चीज़ क्यूब ले सकते हैं या फोर्टिफाइड सोया मिल्क ले सकते हैं या फिर 1 ग्लास दूध ले सकते हैं। ये सब कुछ सोर्सेज़ हेल्प करते हैं बी12 को बढ़ाने में। लेकिन इन सब से भी एक इंसान को सिर्फ़ 4 से 5 एमसीजी तक मिलेगा, लेकिन चाहिए हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ज़्यादातर सप्लीमेंट ही है। तो ये एक हमारा छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन था विटामिन डी और विटामिन बी12 को लेकर के। तो विटामिन बी12 की जो कमी है, वो आपको 5 से 6 साल में दिखाई देगी, एकदम से नहीं दिखाई देगी। और जो विटामिन डी है, उसके जो सिम्पटम है वो आपकी बॉडी में धीरे-धीरे करके दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मिसिंग स्पार्क है, जब इन दोनों की कमी होगी, आपका ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपका अकेले रहने का मन करेगा, छोटी-छोटी बातों में नाराज़गी होना, जैसे होता है ना कि अ, आप अपने इमोशन को व्यक्त नहीं कर पा रहे। जब आपके इमोशंस अंदर रहेंगे, मैम ने काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं कि जब हमारे इमोशंस अंदर रहते हैं या दबे रह जाते हैं, तो फिर क्या होता है? आप अपनी फीलिंग को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको बीमारियाँ होना तो तय ही है। और जब इन 2 इम्पोर्टेंट या कहें वीआईपी विटामिन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपका हेड से लेके टो तक इंटरनल तो जो चीज़ें चल ही रही हैं, आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग काम नहीं कर रही है माइंड की, ब्रेन की फॉगिंग हो रहा है। तो क्या होता है कि आपका हड्डी भी खराब हो रही है, प्लस आपका ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, स्लीप में भी इश्यू आ रहा है, इमोशंस भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, खाने से पूरा हो नहीं रहा है और माइंड में हमारे ये फिक्स है कि हमें सप्लीमेंट तो लेना नहीं है, सप्लीमेंट खराब है। लेकिन आप सर्च कर लें, डॉक्टर से पूछ लें, ये 2 विटामिन्स ऐसे हैं जिनमें मोस्टली, क्योंकि इंडियंस जो हैं, वो लैक करते ही हैं। 70 टू 90% इज़ अ वेरी बिग रेशियो ऑफ डिफिशिएंसी इन विटामिन डी एंड विटामिन बी12। तो आपको सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने आप से गूगल करके ना जानें। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको टैबलेट लेना इम्पोर्टेंट है, कि सैशे है दूध में डाल के लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि उसके छोटे-छोटे बॉटल्स आती हैं, शॉट्स आते हैं विटामिन डी के वो इम्पोर्टेंट है, कि आपको इंजेक्ट करके दिया जाए वो इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। सप्लीमेंट लेना इसका गलत नहीं है, लेकिन खाएँ भी साथ में। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको बहुत अच्छी मात्रा में ये मिल जाता है। तो इस चीज़ों को हमें लैक नहीं करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि बॉडी अगर अंदर से फिट नहीं रहेगी तो आपका माइंड भी फिट नहीं रहेगा, और जब मेंटली आप परेशान रहेंगे, क्योंकि बी12 का सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। मेंटली अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आप ऑफ़िस में हो, सब चीज़ अफ़ेक्ट करती है। तो ये जो 2 विटामिन्स हैं, आपके लाइफ़ के चारों स्तंभ को डिस्टर्ब करते हैं, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हर तरीके से। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, इस पे ध्यान दें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और हर 6 महीने में इनको टेस्ट ज़रूर कराएँ। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया या उसका शॉट्स ले लिया, फिर आपने अपने आप से लेना बंद भी कर दिया, कभी अपने आप से बंद ना करें, वो डॉक्टर आपको बताएगा, वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर को करने दीजिए। विदेशों में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे अच्छी मात्रा में धूप होती है, लोग एकदम लेट के सन बाथ लेते हैं या अच्छे से धूप लेते हैं, उनमें विटामिन डी की इतनी कमी नहीं पाई जाएगी। इंडिया नंबर 1 पे है विटामिन डी और बी12 के लिए, कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और जो कुछ देश हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी डी की कमी पाई जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अपने चाय की, ग्रीन टी की या जो भी आप ड्रिंक ले रहे हैं, उसकी एक चुस्की हमेशा आप मॉर्निंग में लें, धूप के साथ लें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आई होप मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको दे पाई होंगी इस सेशन के द्वारा। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच राखी मैम, एंड ओवर टू यू।